दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक और नए पॉडकास्ट के अंदर। दोस्तों इस पॉडकास्ट के अंदर अपन बेसिकली 50 से 60 वर्ड्स मीनिंग है उनको अपन जानने वाले हैं और ये हमारी पॉडकास्ट सीरीज़ का 5वां नंबर पार्ट है, 5 नंबर पार्ट है। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना आपको ये पॉडकास्ट सीरीज़ कैसे लग रही है। साथ ही हम पॉडकास्ट सीरीज़ के अंदर कुछ ऐड किया है, जैसे कि अभी आपको वीडियो के अंदर टेक्स्ट भी देखने के लिए मिलेगी, यानी टेक्स्ट के साथ मीनिंग भी देखने के लिए मिलेंगे, जिससे आप अच्छे से मीनिंग को और भी जान पाओगे। साथ ही हम बता तो रहे हैं और एक बात और कि हमने पॉडकास्ट के लिए हमने एक नया लोगो बनाया है पीएम कास्ट से, तो वो भी आपको भी देखने के लिए मिलेगा। इसी मतलब अभी हम पॉडकास्ट के लिए वही लोगो लगाएंगे। साथ ही आप कमेंट में ज़रूर बताना इस पॉडकास्ट सीरीज़ का अपन नाम क्या रखे। अभी तक तो हमने ऐसे ही कॉमन वोकेबलरी इंग्लिश ऐसे करके रख रखा है, लेकिन आप कमेंट में बताना हम कौन सा इस सीरीज़ का नाम रखें, तो वो भी हम नाम रख देंगे। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं विदाउट टाइम वेस्टिंग के ये पॉडकास्ट। आज का हमारा पहला वर्ड मीनिंग है हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर का मतलब होता है नए साल की शुभकामनाएं। अनस्टैंड का मतलब होता है आंतरिक, या सीन का मतलब होता है देखा गया, देख लिया या देखा हुआ, उसे आप सीन कहते हो। वुल्ड का मतलब होता है भूतकाल को प्रकट करने के लिए, काल्पनिक घटनाओं को प्रकट करने के लिए आप वुल्ड का यूज़ करते हो। इसके अलावा इंक्लूडिंग का मतलब होता है शामिल किया, या किसी में आपको शामिल कर लिया है, किसी चीज़ को आपने किसी चीज़ में शामिल किया है, या आप अपने ग्रुप में किसी को और को शामिल कर रहे हो तो वो इंक्लूड हो गया। इसके अलावा कैरियर पिक्ड अप द पैकेज, यानी वाहक ने पैकेज उठा लिया। इसके अलावा 1 लिथियम आयन बैटरीज रिक्वायर्ड, यानी एक लिथियम आयन बैटरी है उसकी आवश्यकता है। इसके अलावा बिजनेस टाइकून का मतलब होता है असाधारण धन। बेस्ट पर्सन इन माई लाइफ, मेरे जीवन में सबसे अच्छा व्यक्ति। वर्किंग का मतलब होता है कार्यरत या व्यवहारिक या काम करते हुए, उसे हम वर्किंग कहते हो। न्यूमेरियल का मतलब होता है संख्या सूचक, या संख्या सूचक चिन्ह होता है उसे भी हम न्यूमेरियल कहते हो। साइड का मतलब हो गया पक्ष या पहलू, या कोई किनारा है किसी चीज़ का तो उसे भी आप साइड कहोगे। प्लीज़ का मतलब होता है कृपया या अच्छा लगना या संतुष्ट करना, यानी किसी को अच्छा लगाना है आपको तो वो आप प्लीज़ का यूज़ कर सकते हो, या किसी को संतुष्ट करना है तो वहाँ पे भी आप प्लीज़ का यूज़ कर सकते हो। हैप्पी बर्थडे टू माय स्वीट हार्ट का मतलब होता है मेरी जान को जन्मदिन की बधाई हो, या किसी से आप बहुत मतलब लगाव रखते हो या किसी से बहुत ज़्यादा प्रेम करते हो तो उसे आप कह सकते हो हैप्पी बर्थडे टू माय स्वीट हार्ट, मतलब उसका बर्थडे आए तो आप कह सकते हो। यू नो हाउ टू स्पीक, आप बोलना जानते हो या आपको पता है कि कैसे बोलना है। यू नो हाउ टू स्पीक होता है मतलब आप बोलना जानते हो। इसके अलावा ऑल का मतलब होता है सभी या सभी लोग, तमाम, ये सभी ऑल का मतलब होता है। टेक्स्ट मी का मतलब होता है मुझे मैसेज करें या मुझे मैसेज कर दो, तो किसी को आप कहना चाहते हो कि मुझे मैसेज करे टेक्स्ट, तो आप कह सकते हो टेक्स्ट मी। सिलेक्ट का मतलब चुनाव होता है या चयन होता है, किसी चीज़ का चयन करना को हम सिलेक्ट कहते हैं। सिलेक्टेड का मतलब होता है चयनित, चुनाव हुआ है या चुनाव किया गया है तो उसे आप सिलेक्टेड कहोगे। इसके अलावा सेक्शन का मतलब भी चुनाव या चयन होता है। इसके अलावा बेब का मतलब प्रेमिका को संबोधित करने के लिए एक इस्तेमाल किया जाना वर्ड है बेब, तो उसे भी आप मतलब इस्तेमाल कर सकते हो बेब। आपने कहीं भी देखा होगा बेब। साइंस का मतलब होता है विज्ञान। हाउ मच का मतलब होता है कितना। टोल्ड का मतलब होता है बताया या बताया या बताई या बताई गई, ये सब होती है इसे हम टोल्ड कहते हैं। ट्वीक का मतलब होता है झटका, झटके से तोड़ना या मरोड़ना को हम ट्वीक कहते हैं। ब्रोवो का मतलब होता है वाहवाही या वाह वाह या शाबाश लेना, उसे हम ब्रोवो कहते हैं। टुक का मतलब ले लिया, लिया या समझ लिया, इसे हम टुक कहते हैं। सिट का मतलब हो गया बैठा या बैठ गया। वॉट यू आर गोइंग टू डू, तुम क्या करने वाले हो, अब तुम्हें क्या करने जा रहे हो, इसे आप कहना चाहते हो तो आप कह सकते हो वॉट यू आर गोइंग टू डू। मोटिवेशन का मतलब होता है अभिप्रेरणा या प्रेरणा या मकसद होता है, उसे मोटिवेशन कहते हैं। आई एम मिसिंग यू सो मच, मैं तुम्हें बहुत याद कर रहा हूँ, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है, तो आप कह सकते हो आई एम मिसिंग यू सो मच। एंगल का मतलब होता है कोण या कोई कोना होता है, उसे भी एंगल कहते हैं। मीटिंग का मतलब होता है सभा, बैठक, मुलाकात, मिलना या भेंट करना किसी से, उसे हम मीटिंग कहते हैं। क्रॉप्स का मतलब होता है फसलें। गट का मतलब होता है आंत या मन का होता है, उसे हम गट कहते हैं। व्हाट आर यू डूइंग का मतलब होता है अभी आप क्या काम कर रहे हो या आजकल आप क्या काम कर रहे हो, तो आप कह सकते हो व्हाट आर यू डूइंग।
BF का फुल फॉर्म होता है बेस्ट फ्रेंड। BF का बेस्ट फ्रेंड होता है। इसके अलावा बॉयफ्रेंड भी होता है। वैसे आप इसका क्या मतलब समझते हो, या आप के वर्ड में मतलब आपके दिमाग में और कौन सी इसकी फुल फॉर्म आती है, वो कमेंट में ज़रूर बताना। डू यू नो मी का मतलब होता है क्या आप मुझे जानते हो। डियर का मतलब होता है प्यारा। PDA या कोई कीमती होता है उसे हम डियर कहते हैं। का मतलब होता है ओके। लेट्स सी या ठीक है चलो देखते हैं, या हाँ। मतलब आपने कई बार चैटिंग करते हुए HMM का यूज़ किया होगा, तो उसका मतलब ओके होता है, या इट्स सी यानी देखेंगे, ये होता है चलो देखते हैं, या हाँ या ठीक। आई वांट यू का मतलब होता है मैं तुम्हें चाहता हूँ, या मैं तुम्हें पाना चाहता हूँ, तो आप कह सकते हो आई वांट यू। ईगो का मतलब होता है अहंकार है। ईगो होता है उसे हम अहंकार कहते हैं, या आपा या अहम, या दूसरों के प्रति अपनी श्रेष्ठता में गर्व का महसूस करना, ये सब ईगो होता है। एटीट्यूड का मतलब होता है अभिवृत्ति, रूपरेखा या नज़रिया किसी की प्रवृत्ति होती है, उसे हम एटीट्यूड कहते हैं। क्वालिफिकेशन का मतलब होता है काबिलियत, योग्यता, या किसी चीज़ के लिए गुण या विशिष्ट है, उसे हम क्वालिफिकेशन कहते हैं, यानी उसकी योग्यता क्या है, काबिलियत क्या है, ये सब होता है, उसे हम क्वालिफिकेशन कहते हैं। एक्सक्यूज़ मी का मतलब होता है क्षमा कीजिए या माफ़ कीजिए। साइलेंट का मतलब होता है खामोश, शांत, चुप रहो यार, उसे हम साइलेंट कहते हैं। या सुनसान होता है, निष्क्रिय होता है, इन्हें हम साइलेंट कहते हैं। प्लीज़ शेयर यस और नो, कृपया हाँ या ना कहे। गो का मतलब होता है जाओ या शुरू करो किसी चीज़ को, तो गो कहते हैं। प्रोनोग्राफी का मतलब होता है अश्लील। टीचर का मतलब होता है शिक्षक या अध्यापक होता है, टीचर होते हैं वो। हाउ मच डू यू वेट, आपका वजन कितना है। टीथ का मतलब होता है दांत या दंत होते हैं, उसे हम टीथ कहते हैं। नील का मतलब होता है अशंक्त या कुछ भी नहीं होना या शून्य होती है, उसे हम नील कहते हैं। ड्रीम गर्ल का मतलब होता है सपनों की रानी या सपनों की लड़की, सपनों की प्रेमिका या पत्नी होती है, उसे हम ड्रीम गर्ल कहते हैं। आई एम शेफ का मतलब होता है मैं सुरक्षित हूँ, मैं ठीक हूँ, उसे हम आई एम सेफ कहते हैं, आई एम शेफ। कवर का मतलब होता है आवरण, या किसी चीज़ को किसी से ढकने को हम कवर कहते हैं। किस चीज़ से आप किस चीज़ को ढक रहे हो तो वो चीज़ है वो कवर होती है। इसके अलावा पर्दा होता है, किसी का रक्षा बीमा होती है, उसे हम कवर कहते हैं। सेटिस्फाई का मतलब होता है इच्छा पूरी होना या संतुष्ट होना, किसी को शांत करना या किसी चीज़ का समाधान, उसको हम सेटिस्फाई कहते हैं। दोस्तों इस पॉडकास्ट के अंदर इतना ही। हमने 60 से 50 वर्ड मीनिंग है उनको लर्न कर लिया है, और आपके फ्रेंड सर्कल में जिसको भी इसकी ज़रूरत है तो उसको शेयर जरूर करना। साथ ही दी की जानकारी पसंद लगी है तो वीडियो को लाइक करना। मिलता है नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, जब तक के लिए मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, यूं ही शिक्षा PM तक को देखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस पॉडकास्ट, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब याद से कर लेना।